हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम टोपोलॉजी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कोफाइनाइट, को काउंटेबल टोपोलॉजी एंड यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। तो सबसे पहले ये जो कोफाइनाइट एंड को काउंटेबल टोपोलॉजी थी वो 2025 के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर्स में पूछी गई थी, जो कि हमारा 5 मार्क्स का होता है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी के बारे में। लेट एक्स बी एनी सेट एंड टी बी द कलेक्शन ऑफ दो सबसेट ऑफ एक्स whose complement is finite and with null space set phi, then T be a topology on X called cofinite topology। कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर G ओपन है तो G डैश जो होगा वो क्लोज होगा, तो उसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, और वही कॉम्प्लीमेंट हमारा फाइनाइट हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं एक एग्जांपल, टू शो दैट कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज़ एक्चुअली अ टोपोलॉजी। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमें बताना है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या एक्चुअली में एक टोपोलॉजी होती है। तो हमें टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है कि एक्स और फाई जो होना चाहिए वो टी पे बिलोंग्स करना चाहिए। तो बाय डेफिनेशन फाई बिलोंग्स टू टी, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है, इसलिए एक्स डैश इजकल्स टू फाई। तो फाई हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स करेगा टी पे। तो हमारी फर्स्ट टोपोलॉजी होने की फर्स्ट कंडीशन तो प्रूफ हो गई, जहाँ पे एक्स एंड फाई बिलोंग्स करने लगा टी पे। अब हमारी जो सेकंड कंडीशन क्या है, लेट टी G1 एंड G2 बिलोंग्स टू टी। तो हमने क्या बताया था, कोफाइनाइट होने के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट जो होना चाहिए इज़ फाइनाइट। तो G और G डैश G2 का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। तो G1 डैश एंड G2 डैश आर फाइनाइट। नाउ अगर ये G1 एंड G2 का यूनियन करेंगे तो भी हमारा फाइनाइट ही आएगा, इसलिए G1 डैश यूनियन G2 डैश इज़ फाइनाइट। नाउ हम डी मॉर्गन्स का लॉ लगाएंगे, जहाँ पे G1 इंटरसेक्शन G2 यूनियन जो हमारा है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और होल ऑफ डैश लग जाएगा, जो कि कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, तो वो भी हमारा फाइनाइट आएगा। नाउ क्योंकि इसका इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट था, इसलिए G1 इंटरसेक्शन G2 जो है बिलोंग्स करेगा टी पे। तो यही हमारी सेकेंड कंडीशन हो जाती है टोपोलॉजी की। सो हेंस इफ़ G1 एंड G2 बिलोंग्स टू टी implies that G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टी। अब हमारी टोपोलॉजी होने की थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है G lambda belongs to T for all lambda belongs to ओम। ओम हमारा क्या है, ये एक आर्बिट्रेरी सेट है, सो कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो G lambda का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा G lambda डैश इज़ फाइनाइट वेयर lambda बिलोंग्स टू ओम। इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो भी हमारा क्या होगा, फाइनाइट ही आएगा। सो इंटरसेक्शन ऑफ G lambda complement where lambda belongs to ohm is finite। Now यूनियन बाय डी मॉर्गन्स के लॉ से यूनियन ऑफ G lambda where lambda belongs to ohm का होल ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट, जहाँ पे यूनियन, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है इसलिए ये इसका यूनियन ऑफ G lambda बिलोंग्स टू टी, ये टी पे बिलोंग्स कर जाएगा फॉर एवरी लेमडा बिलोंग्स टू रो मतलब ओम। सो ये हमारी क्या हो जाएगी, टोपोलॉजी होने की थर्ड कंडीशन हो जाएगी। सो हेंस G lambda बिलोंग्स टू टी।
implies that union of G lambda belongs to T where for all lambda belongs to ओम। तो हमारी ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन हो गई, थर्ड कंडीशन, ये तीनों कंडीशन हमारी टोपोलॉजी की हो प्रूफ हो गई। सो वी कैन से दैट अ कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज एक्चुअली अ टोपोलॉजी। नाउ हम को काउंटेबल टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि को काउंटेबल टोपोलॉजी क्या होती है। लेट एक्स बी अ सेट एंड लेट टी बी द कलेक्शन ऑफ दो सबसेट ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट इज काउंटेबल टुगेदर विद फाइव, then T is topology on X is called co-countable topology। को-काउंटेबल टोपोलॉजी और को फाइनाइट टोपोलॉजी में बस एक ही अंतर है कि उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट था एंड इसका कॉम्प्लीमेंट हमारा काउंटेबल हो जाएगा। सो हमें प्रूफ करना ये है कि टू शो दैट को-काउंटेबल टोपोलॉजी इज़ एक्चुअली अ टोपोलॉजी। तो सबसे पहले टोपोलॉजी की हम तीनों कंडीशन देखते हैं। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक्स एंड फाइव बिलोंग्स करना चाहिए टी पे। तो देखते हैं कि क्या बिलोंग्स कर रहा है टी पे। तो बाय डेफिनीशन फाइव बिलोंग्स टू टी। अगर फाइव बिलोंग्स टू टी कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट इज काउंटेबल होना चाहिए किसका, एक्स का, जो कि सबसेट है एक्स का हुज कॉम्प्लीमेंट इज काउंटेबल। सो फाइव एक्स डैश इजकल्स टू फाइव इज काउंटेबल implies that x belongs to t। तो क्या हो जाएगा, फाइव बिलोंग्स टू टी एंड x बिलोंग्स टू टी। तो ये दोनों हमारी जो कंडीशन हो जाएंगी वो टोपोलॉजी की कंडीशन हो जाएंगी। सो फर्स्ट कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई। नाउ हम सेकंड कंडीशन देखते हैं कि लेट G1 एंड G2 बिलोंग्स टू टी इम्प्लाइज दैट। तो क्या होगा, G1 और G2 का कॉम्प्लीमेंट जो होना चाहिए वो काउंटेबल होना चाहिए। सो G1 डैश एंड G2 डैश आर काउंटेबल। सो यूनियन जो हमारा है वो भी काउंटेबल होगा। सो G1 डैश यूनियन ऑफ G2 डैश इज काउंटेबल। हेंस G1 इंटरसेक्शन G2 का होल ऑफ डैश इज काउंटेबल बाय डी मॉर्गन्स लॉ। सो इम्प्लाइज दैट G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टी। हेंस G1, तो क्योंकि ये हमारी जो है वो सेकेंड कंडीशन हो गई। हेंस G2 बिलोंग्स टू टी इम्प्लाइज दैट G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टी। तो हमारी ये जो ये वो सेकेंड कंडीशन। नाउ थर्ड कंडीशन हमारी क्या है, G लैम्डा बिलोंग्स टू टी वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू ओम। तो इम्प्लाइज दैट G लैम्डा डैश बिलोंग्स टू टी इज काउंटेबल वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू ओम। ओम हमारा क्या था, एक आर्बिट्रेरी सेट है। अगर इसका इंटरसेक्शन जो है वो भी हमारा काउंटेबल हो जाएगा। सो इंटरसेक्शन इज सेम इज काउंटेबल। सो यूनियन क्या हो जाएगा, इसका डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो इसका इंटरसेक्शन था तो इसका यूनियन हो जाएगा। जी लेम्डा बिलोंग्स टू टी वेयर लेम्डा बिलोंग्स टू ओम का होल ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज काउंटेबल। सो क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या था, काउंटेबल है, इसलिए यूनियन ऑफ जी लेम्डा बिलोंग्स टू टी वेयर लेम्डा बिलोंग्स टू रो, ये हमारी टोपोलॉजी की थर्ड कंडीशन हो गई। टोपोलॉजी प्रूफ करने के लिए हमें तीन ही कंडीशंस थी, तो हमारी तीनों कंडीशंस प्रूफ हो गई। सो टी इज़ अ को काउंटेबल टोपोलॉजी। नाउ हम पढ़ेंगे यूजुअल टोपोलॉजी। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो यूजुअल टोपोलॉजी आइए देखते हैं क्या है। लेट यू बी द कलेक्शन ऑफ दोज सबसेट G of R having the property that to each x belongs to G there exists sigma is less than 0 such that x minus x minus epsilon and x प्लस एप्साइलन इस सबसेट होना चाहिए G का। तो x माइनस एप्साइलन एंड x प्लस एप्साइलन इज सबसेट ऑफ G एंड नल सेट फाइव।
then U is topology on R is called usual topology. So usual topology को हम U से डिनोट करते हैं, where phi and G such that X belongs to G. G हमारा एक ओपन सेट है किस पे, ऑन R पे. G हमारा R पे ओपन सेट है, implies that X minus epsilon and X plus epsilon is subset belongs to epsilon, where epsilon is NBD of X. epsilon क्या हमारा नेबरहुड है, NBD मीन्स नेबरहुड ऑफ X. सो पहली हमारी कंडीशन, इसको भी हम टोपोलॉजी ही प्रूफ करना है. सो टोपोलॉजी प्रूफ करने के लिए ये बताना है कि टोपोलॉजी R पे है या नहीं. सो फर्स्ट कंडीशन क्या हमारी, फाई यूजुअल टोपोलॉजी जो R है, मतलब यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R, जो R पे यूजुअल टोपोलॉजी होनी चाहिए. सो हम पहले हम टोपोलॉजी प्रूफ करने के लिए T पे बिलोंग्स कराते थे, क्योंकि यहाँ पे टोपोलॉजी प्रूफ करनी थी, टोपोलॉजिकल स्पेस. यहाँ पे यूजुअल टोपोलॉजी प्रूफ करनी है, इसलिए हम बिलोंग्स करेंगे U पे. सो फाई बिलोंग्स टू U एंड फाई बिलोंग्स टू U, ये डेफिनेशन हो गई. सो इफ़ X बिलोंग्स टू R, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा था, R पे यूजुअल टोपोलॉजी. सो R X बिलोंग्स टू R वेयर X माइनस एप्साइलन एंड X प्लस एप्साइलन सबसेट होता है R का. इस पर बताया गया है कि उसका जो X माइनस एप्साइलन एंड X प्लस एप्साइलन इस सबसेट होना चाहिए G का, क्योंकि ये G हमारा क्या है, ओपन सेट है, और किस पे है, R पे ही है. सो इसलिए इस सबसेट हो जाएगा R पे. सो इम्प्लाइज दैट R जो बिलोंग्स करेगा U पे, हेंस फाई एंड R बिलोंग्स टू U. तो ये टोपोलॉजी हमारी होने के लिए फर्स्ट कंडीशन हो गई. नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, G1 एंड G2 बिलोंग्स टू U. इफ़ G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू फाई देन नथिंग टू प्रूफ, क्योंकि ये बिलोंग्स टू कर रहा है. अगर G1 इंटरसेक्शन G2 फाई पे बिलोंग्स नहीं करता है, तब हम देखते हैं कि क्या हमारी कंडीशन आती है. सो लेट X belongs to G1 intersection G2 implies that X belongs to G1 and X belongs to G2. So क्योंकि क्या है, इसमें epsilon 1 is greater than 0 and epsilon 2 is greater than 0 such that X minus epsilon and X plus epsilon 1 is subset of G1. क्योंकि यहाँ पे G1 था, इसलिए हमने यहाँ पे एप्साइलन 1 एंड एप्साइलन 2 माना है. एंड X माइनस एप्साइलन 2 X प्लस एप्साइलन 2 इज सबसेट ऑफ G2. लेट एप्साइलन इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एप्साइलन 1 एंड एप्साइलन 2. सो implies that X minus epsilon and X plus epsilon is subset of G1 intersection G2. Hence, if X minus X belongs to G1 intersection G2 implies that X minus epsilon and X plus epsilon is subset of G1 intersection G2. क्योंकि हमें इंटरसेक्शन ही लाना था, इसलिए क्या होगा, G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू U. तो टोपोलॉजी होने के लिए हमारी सेकेंड कंडीशन है, क्योंकि ये यूजुअल टोपोलॉजी है, इसलिए हम बिलोंग करेंगे U पे. तो हमारी थर्ड कंडीशन क्या होगी, लेट G lambda belongs to U for every lambda belongs to ओम. ओम हमारा आर्बिट्रेरी सेट है, कोई भी एक आर्बिट्रेरी सेट हमने यहाँ पे सपोज कर लिया. लेट X बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ G lambda where lambda belongs to ओम is implies that X belongs to Z lambda for some lambda. Since G lambda belongs to U for every lambda belongs to ohm, there exists epsilon is greater than 0 such that X minus epsilon and X plus epsilon is subset होना चाहिए G lambda for some lambda where X minus epsilon and X plus epsilon is subset of union of G lambda where lambda belongs to ohm. Hence X belongs to union of G lambda where lambda belongs to ohm
implies that x minus epsilon and x plus epsilon is subset of union of G lambda where lambda belongs to O. Thus, union of G lambda where lambda belongs to O belongs to U. So, this is called usual topology on R. So, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप इसे करना मत भूलिएगा। आप इसे एज़ इट इज़ अपने एग्ज़ाम पेपर में लिख सकते हैं तो आपको ये 5 मार्क्स मिल जाएंगे।